वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश रस्तोगी और लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 194 सी कर रहे थे। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं आज। ठीक है, तो सेक्शन 194 सी में हमने देखा था कि हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या थी, 30,000 फॉर ए सिंगल कॉन्ट्रैक्ट और 1 लाख फॉर ए एग्रीगेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, मतलब 30,000 से ज़्यादा की पेमेंट अगर होगी एक बार में, तो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो कितना होगा, तो उसका टीडीएस कटेगा। और अगर मान लीजिए पर्सन वही है, अब बार बार उसकी ज़रूरत पड़ रही है सर्विसेज की, ठीक है ना, तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हमने 4 बार सर्विस ले ली और 4 बार उसको पेमेंट कर दी। ठीक है, और वो 1 लाख से ऊपर बैठ गई टोटल पेमेंट सारी मिला के, तो हमारी 1 लाख से ऊपर बैठने की वजह से टीडीएस कट जाएगा उसका एट द रेट 0.75% फ्रॉम 14 मई 2020। ठीक है ना, उससे पहले 1% इंडिविजुअल एचएफ के केस में और 1.5% अदर के केस में। ठीक है, 14 मई 2020 से। ठीक है, और उससे पहले क्या था, 2% था रेट। ठीक है, तो अब हम आगे करते हैं चर्चा को। आज मैं आपको ना सीबीडीटी के कुछ सर्कुलर पढ़ाऊंगा। ठीक है, नॉर्मल सेक्शन की चर्चा तो हो चुकी है। ठीक है, अब थोड़ा सा सीबीडीटी के सर्कुलर्स और पढ़ते हैं हम इसके बारे में, वो क्या कहते हैं। अच्छा, सीबीडीटी के जो सर्कुलर पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, ये किसके बारे में, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के बारे में है। ठीक है, तो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के केस में जो उनकी टैक्सेशन है, उनको एक बेनिफिट दिया है जो छोटे गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं। ठीक है, उनको ये बोला कि भाई तुम ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में ना पड़ो इनकम टैक्स के, तो तुम्हारे लिए एक अलग से सेक्शन बनाए थे। सेक्शन है 44A, जिसमें तुम्हारी टैक्सेशन होगी। ठीक है, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर किसी भी सेक्शन 44A में, ठीक है, उन्होंने ये बोला कि अगर आपके पास ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, 10 और लेस, ठीक है ना, 10 या उससे कम अगर आपके पास गुड्स कैरिज व्हीकल है, ठीक है, आप क्या करते हैं, आप यू आर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, तो उस केस के अंदर हम आपको एक प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं। प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन का मतलब है कि हम मान लेंगे आपकी इनकम इतनी, चाहे इनकम आपकी कुछ भी हो, हम टैक्सेशन के पर्पज से मान लेंगे आपकी इनकम इतनी है फिक्स। तो उसमें ना तो आपको कोई अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको अपने क्या नाम है, ना अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत है, ना ही टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत है उस केस में। ठीक है, तो आपका काम सिंपल हो जाएगा, सिंपली कैलकुलेशन होगी और आपको उतने पैसे पे टैक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो क्या है वो समझते हैं। वो ये कहते हैं सेक्शन 44AE के अंदर कि गुड्स ट्रांसपोर्टर हु डज नॉट ओन गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल मोर देन 10 एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर की बात है, अगर 10 या उससे कम है आपके पास पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तभी सेक्शन लगेगा। ठीक है, अगर 10 से ज़्यादा हो जाते हैं ना ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, तो फिर सेक्शन नहीं लगेगा ये वाला। ठीक है, 10 तक होने चाहिए, 10 या उससे कम। तो उन्होंने 2 कैटेगरी में बांटा। ठीक है, पहले एक ही कैटेगरी थी, फिर 2 कैटेगरी कर दी उन्होंने। समझाता हूँ कैसे। पहले एक कैटेगरी बताता हूँ। मान लीजिए उन्होंने ये कहा कि भाई अगर आपको कितनी आपकी इनकम मानी जाएगी, 7500 रुपये पर व्हीकल पर मंथ। ठीक है, कि अगर आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल 10 या उससे कम है, तो 7500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपकी इनकम मानी जाएगी। तो 7500, अगर मान लीजिए किसी का एक व्हीकल है, ठीक है, तो 7500 इंटू 12 कितना हो गया, 90,000 रुपये हो गए इसके साल के। ठीक है, और अगर 10 व्हीकल है तो कितने हो गए, 9 लाख हो गए।
ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि उन्होंने कहा, ट्रांसपोर्टर ने कहा ठीक है भाई 7500 रुपये आपका पर व्हीकल आप इनकम मान रहे हो ना हमारी। उन्होंने कहा हाँ जी 7500 रुपये पर व्हीकल है इनकम, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि एक टाटा एस आता है आपका, ठीक है, छोटा हाथी इसको कहते हैं, टीवी में ऐड आता है ना, टाटा एस छोटा हाथी, ये बहुत सामान ले आता है, छोटा सा लाइट व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है और लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। और बड़े बड़े ट्रक भी होते हैं, आपने देखे हैं, और बहुत बड़े बड़े कंटेनर वाले ट्रक भी होते हैं जो आपने देखे हैं, है ना। तो यहाँ सेक्शन में केवल इतना लिखा हुआ था कि भाई 7500 रुपये इनकम मानी जाएगी पर मंथ, 10 या उससे कम होने चाहिए। तो एसएससी ने कहा ठीक है, यानी टाटा एस है तो भी, और अगर कंटेनर वाला ट्रक है जो बड़ा वाला होता है, जो बहुत सारे पहिए होते हैं इसके अंदर, तब भी, ठीक है ना। तो उन्होंने गवर्नमेंट को दिखाया, देखो ये भी ट्रक है और ये भी ट्रक है। तो गवर्नमेंट को देख के सोच में पड़ गई कि भाई हमने ये क्या लिख दिया सेक्शन के अंदर। तो उन्होंने सेक्शन को मॉडिफाई किया, ठीक है। तो उन्होंने मॉडिफिकेशन में क्या लिखा, उन्होंने एक टर्म डाली हैवी गुड्स व्हीकल, ठीक है। तो उन्होंने ये सब देख के कि भाई ये तो हमसे गलती हो गई, तो उन्होंने एक नया रूल लिखा कि भाई अगर हैवी गुड्स व्हीकल है, ठीक है ना, जिस व्हीकल का वेट, जो ग्रॉस वेट है, बिना सामान चढ़ाए, ठीक है ना, बिना गुड्स के, खाली ट्रक का, ठीक है ना, खाली व्हीकल है, उसका खुद का वेट जो है 12,000 किलो या उससे ज़्यादा है, तो उसे हैवी गुड व्हीकल माना जाएगा, ठीक है ना। 12,000 किलो से ज़्यादा है, मतलब 12,000 किलो नहीं, 12,000 किलो से ज़्यादा है अगर वेट, तो उसे हैवी गुड व्हीकल माना जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए इनकम अलग होगी, उनका अलग कैलकुलेट होगी, और बाकी जितने भी व्हीकल है उनके लिए 7500 रुपये महीना ठीक है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट को ये बात समझ में आ गई कि बड़ा व्हीकल भी इसमें कवर हो रहा है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि भैया आपकी इनकम, अगर आपका हैवी गुड व्हीकल है, यानी 12,000 किलो से ज़्यादा का व्हीकल है आपका, तो आपकी इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 1,000 रुपये पर टन, ठीक है, और पर ग्रॉस वेट ऑफ द व्हीकल, और पर मंथ, 3 पर लगा दिए उन्होंने इसके अंदर। मतलब कैसे, मतलब अगर मान लीजिए आपका वो कंटेनर वाला ट्रक है बड़ा वाला, ठीक है ना, वो तो बहुत ही बड़ा होता है, बहुत सारे पहिए होते हैं उसके अंदर। तो यहाँ तो पहले क्लासीफाई नहीं था ना कि भाई कैसा ट्रक होना चाहिए, तो उन्होंने कहा ये भी ट्रक है और वो भी ट्रक है, टाटा एस छोटा हाथी, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई 1,000 रुपये पर टन के हिसाब से लगे, यानी कि अगर उस व्हीकल का वेट मान लीजिए 14,000 किलो है, ठीक है, तो 1,000 रुपये पर टन, 1,000 रुपये पर टन, यानी कि एक टन में कितने होते हैं, 1,000 किलो होते हैं। तो 14,000 किलो का व्हीकल है, यानी कि 1 इंटू व्हीकल 1 इंटू 14, क्योंकि 14,000 किलो का है ना, तो व्हीकल 1 इंटू 14 इंटू पर मंथ, यानी कि 14,000 रुपये एक महीने का हो गया उसका, ठीक है ना। और साल का देखेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, 14 28 और 1,40,000, 1,68,000 रुपये हो जाएगा उसका, ठीक है। ऐसे ही जो अगर छोटा व्हीकल है, मतलब जो हैवी व्हीकल नहीं है, 12,000 किलो से कम का ही है, या 12,000 किलो या 12 से कम का है, तो उस केस में 7500 रुपये पर महीना पर व्हीकल। और जो बड़ा व्हीकल है, यानी हैवी वेट व्हीकल है, उसके लिए 1,000 रुपये पर टन पर ग्रॉस वेट ऑफ द व्हीकल पर मंथ, ठीक है। तो ये हमारा ये चीज़ थी हमारी। तो इसके ऊपर ना, ये इसलिए बताया हमने सेक्शन 44, इसके बारे में अभी ज़्यादा चर्चा बाद में करूँगा मैं, थोड़ा सा इसको समझाना था, क्योंकि आगे टीडीएस के प्रोविजन समझाने के लिए बताया इधर आपको मैंने, ठीक है। इसकी चर्चा मैं कल की क्लास में कर लूँगा, ठीक है। तो
अब हम सेक्शन 194C पे चलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि ये एग्जम्पशन जो है टीडीएस की, इनको ना एग्जम्पशन दे रखी है जो 44AE के अंदर कवर होंगे ना, क्योंकि इनकी इनकम क्या है, फिक्स है, इतने रुपए होगी जी आपकी इनकम। तो अगर कोई भी ट्रांसपोर्टर 44AE के अंदर फॉल कर रहा है, ठीक है ना, वो 44AE के अंदर अपनी रिटर्न भरना चाहता है, तो उसके केस में टीडीएस जो है ना, टीडीएस से एग्जम्पशन दे दी गवर्नमेंट ने कि भाई इनका टीडीएस मत काटो, ठीक है, क्योंकि इनका तो बस सिंपल कैलकुलेशन में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनका टीडीएस नहीं कटेगा। तो इनको एग्जम्पशन दे दी इसकी, भाई छोटे वो हैं, व्यापारी हैं ये, गुड ट्रांसपोर्टर छोटे हैं ये, इनको टीडीएस से मुक्ति दे दो। तो अगर कोई भी जो स्मॉल गुड्स ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, वो पैन के साथ, ठीक है ना, देता है, अपना डिक्लेरेशन देता है कि भाई मेरे पे 10 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, पैन अपना देता है, करेक्ट पैन देता है, ठीक है। अब करेक्ट पैन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी एक पॉइंट है, ठीक है, पैन करेक्ट होना चाहिए, तभी टीडीएस जो है वो नहीं कटेगा उसका, ठीक है। तो लिखा गया है, दस एग्जम्पशन फ्रॉम टीडीएस इज एप्लीकेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट चार्जेस रिसीव्ड फॉर प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज ओन्ड बाय द ट्रांसपोर्टर। मतलब वो ओनर होना चाहिए, उन 10 या उससे कम जो व्हीकल है उसका ओनर होना चाहिए, ठीक है। किराए पे ले रखे तो वो काउंट नहीं होंगे। और एग्जम्पशन और लिखा है कि भाई इफ अ पर्सन रिसीव्स पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज विच आर नॉट ओन्ड बाय हिम, तो वो एंटाइटल नहीं होगा एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए टीडीएस की, उसे भी टीडीएस की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी उस केस में इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस पेमेंट्स, ठीक है ना, केवल ओनर है उस केस में मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था।